महाभारत के युद्ध में जब कर्ण घायल होकर युद्धभूमि में पड़े थे तब उनका अंत समय निकट आ गया था। श्रीकृष्ण जो सत्य और धर्म के रक्षक थे ने उनकी दानवीरता की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण जो जीवन भर अपने दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा, किंतु मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण ने सोना मांग लिया। कर्ण के पास कोई धन नहीं था, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से अपने दांत से सोने का टुकड़ा तोड़ा और उसे ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण उनके इस महान दान से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। कर्ण की अंतिम इच्छा श्रीकृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माधव, मेरी केवल एक ही इच्छा है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पूर्णतः निष्पाप हो और मेरी अस्थियों को ऐसे स्थान पर प्रवाहित किया जाए जहां कभी पाप न हुआ हो। श्रीकृष्ण कुछ क्षण सोच में पड़ गए। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ढूंढना कठिन था जहां पहले किसी की अस्थियां प्रवाहित न हुई हों, किंतु श्रीकृष्ण सर्वज्ञ थे। न्यू लाइन। कर्ण का अंतिम संस्कार और कर्णप्रयाग। श्रीकृष्ण ने बहुत खोजने के बाद पाया कि केवल एक स्थान ऐसा है जहां पहले कभी किसी की अस्थियां प्रवाहित नहीं हुई थीं। गुजरात के सूरत जिले के तापी नदी के किनारे एक ऊंची भूमि। वहां जाकर श्रीकृष्ण ने अपने कोहनी से भूमि को टकटकाया और अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। यह स्थान बाद में कर्णप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के चमौली जिले में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को भी कर्ण की अस्थियों से जोड़ा जाता है, जहां आज भी श्रद्धालु पिंडदान और अस्थि विसर्जन करते हैं।